हेलो एवरीवन, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिजिक्स जो सेगमेंट हम लोग का था, उस सेगमेंट में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन यानी कि जो विकिरण है उसकी द्वैत प्रकृति जो है, उसके लिए हम लोगों ने लास्ट क्लास में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। उसी में हमने जो अप्रोच किया था वो बेसिकली एक फिनोमेना थी, जिस फिनोमेना में हम पार्टिकल नेचर ले रहे थे किसका, लाइट यानी कि प्रकाश का। इतनी बात थी। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम बढ़ते बढ़ते जहां स्विच किए थे उस पोर्शन को हम लोग ग्राफ बोल रहे थे, है ना। बहुत सारी चीजें जैसे वर्क फंक्शन, भाई मेटल का क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, या आपसे पूछा था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, और उन्हीं पर आधारित हमने आइंस्टीन की इक्वेशनें देखी थी। और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो 5 लॉ थे, है ना, इंटेंसिटी से धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या जो हम लोग न्यू जो एनर्जी दे रहे हैं एच न्यू के रूप में बंडल ऑफ फोटोनों के लिए जो एनर्जी होती है फोटोन की, उसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको आइंस्टीन के रूल से हम लोगों ने सीख लिया था। अब जब बात आगे बढ़ी थी तो मैं आपसे कह रहा था कि जो ग्राफ है उसकी संभावना रहती है, चाहे वो डी ब्रोगली अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही डेफिनेटली ग्राफ पूछता है ना। तो उन ग्राफों में कुछ नहीं है, केवल आपको ऑब्जर्व करना है दो चीजों को। इंटेंसिटी यदि आप बढ़ाते हो तो डेफिनेटली जो धारा है वो बढ़ेगी, लेकिन यदि आप न्यू यानी कि एनर्जी को देते हो अधिक, तो जो धारा है वो नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो आइंस्टीन के ही जो समीकरण थे उसी से मैक्सिमम जो है हम लोगों के क्या ग्राफ के क्वेश्चन वो डील होते हैं। और जैसे मैं कहूं स्ट्रेट लाइन, आप कहोगे y बराबर mx प्लस सी, है ना, y स्क्वायर बराबर 4ax टाइप का, आप कहोगे क्या सर पैराबोला। ऐसे ही एलिप्स, ऐसे ही हाइपरबोला भी बनते हैं, है ना। जैसे देखेगा हम उसी के फॉर्मेट में अपना हिसाब लगाने के बाद ग्राफ के क्वेश्चन को टैकल कर ले जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो मैंने आपसे कहा हमेशा फोटोन की एनर्जी हम E लेंगे, वो हमेशा सर वर्क फंक्शन में यूज होगी, और यदि वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। अच्छा, तो तुम बताओ अगर मैं यहां से सीधा एच न्यू लिखूं और इसको एच न्यू नॉट लिखूं, और यहां मैं सीधा केवल क्या लिख दूं, ई के, क्या लिख दूं, ई के, तो तुम मुझे देख के बताओ, यहीं से देख के बताओ कि जो ई के है वो क्या हो जाएगा। आप कहोगे एच न्यू माइनस के एच न्यू नॉट। अच्छा सर, जितनी काइनेटिक एनर्जी रहती है इलेक्ट्रॉन की, उतना ही अगर हम पोटेंशियल, जैसे पोटेंशियल अगर हम ले रहे थे तो मैंने कल आपको बताया था ईवी नॉट, इसी को हम लोग जस्ट इक्विवेलेंट करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमको रोकना है किसको, उस इलेक्ट्रॉन को जो मेटल से निकलकर बाहर जा रहा है। तो बताओ यहां में अगर ई वी नॉट लिख दूंगा तो ये फिर से एच न्यू आ जाएगा और ये एच न्यू नॉट आ जाएगा। एग्री। अच्छा, यहां से मैं केवल वी नॉट चाहता हूं तो ये क्या कर दूंगा, एच अपॉन ई न्यू और माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। देखो अगर यहां से ही देखो आप तो देखो ये न्यू है ना, वेरिएबल है, एच और ई कांस्टेंट है, ये तो किसी भी धातु के लिए कांस्टेंट होता ही है। तो ये कुछ इस टाइप का बन गया ना, y बराबर एम एक्स प्लस के सी। तो यहां से तुरंत हमने ग्राफ ड्रॉ किया किस किस के बीच में, तो ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इधर ग्राफ ले लिया तो किसके बीच में, न्यू के बीच में। तो ये कुछ ऐसे आ रहा था ना, ऐसे आ रहा था, और पीछे मिलते हुए ये मिल रहा था ना। अच्छा, तो बताओ यही तो था थीटा, और इधर से देख के बताओ तो टेन थीटा की जो वैल्यू है, टेन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी थी, एच अपॉन ई, कितनी थी, एच अपॉन ई। अब बताओ, जैसे मैंने मान लो सीजियम ले लिया है ना,
या और कोई दूसरा एलिमेंट ले लिया, मतलब दूसरा कोई और धातु ले लिया, तो तुम मुझे बताओ यहां पर जो टेन थीटा है जिसको हम स्लोप या ढाल बोलते हैं, बताओ एच भी कांस्टेंट होता है और ई भी कांस्टेंट होता है? बोलो हाँ है ना? तो बताओ जब भी तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे, पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल और न्यू, यानी कि जो आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी हम लोग डाल रहे हैं मेटल पर, उनके बीच में हमेशा ग्राफ खींचोगे तो वो जो वैल्यू है वो हर एक चीज से स्वतंत्र होगी, यानी कि वो क्या रहेगी? कांस्टेंट, एच अपॉन ई। एग्री? ये आया हुआ है, अभी हम क्वेश्चन लेंगे, आपको साफ साफ दिखेगा कि देखो हाँ ये बात सही है। ठीक, अच्छा अब बताओ, मैंने तुमसे कहा कि ये जो W बराबर एच न्यू नॉट आता है, या अभी हम स्लोप देखेंगे ये ग्राफ में, तो वो जो स्लोप है वो आएगा टेन थीटा बराबर सिर्फ एच। तो देखो वो कैसे आएगा, देखो हमने आपसे कहा, आपने एनर्जी दी, बिल्कुल दी, उसका वर्क फंक्शन था, बिल्कुल था, और काइनेटिक एनर्जी थी तो बिल्कुल थी। ठीक, अच्छा इस काइनेटिक एनर्जी को यहीं होल्ड कर लो ये ई के, ये कितना हुआ ई, और ये कितना हुआ डब्ल्यू हुआ। अच्छा अब मुझे बताओ, मैं इसको एच और इधर इसको क्या लिख दूं? न्यू, और इसको एच न्यू नॉट, यहीं पर एच सी अपॉन लैम्डा कर दूं और एच सी अपॉन लैम्डा नॉट ले लूं, इसको क्या कर दूं? ई के। ठीक है, या सीधा आप इसको क्या ले लो? काइनेटिक एनर्जी के। लिया तो तुम मुझे बताओ ये काइनेटिक एनर्जी के। ठीक, अच्छा इस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन से एच और जो न्यू नॉट है वो तो किसी भी मेटल के लिए कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंडेंट है? न्यू पर। और न्यू क्या है? जो इंटेंसिटी ऑफ फोटोन है, या जो फोटोन हम रेडिएशन डाल रहे हैं उसकी क्या है? ये फ्रीक्वेंसी। तो बताओ अगर ये चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चेंज होगा ना? अच्छा जब ऐसा है तो इसकी भी हम कुछ तुलना करें, y बराबर एम एक्स प्लस के सी से, तो बताओ यहां पर y जो है वो इक्विवेलेंट किसके है? काइनेटिक एनर्जी के। m किसके इक्विवेलेंट है? जिसको हम क्या बोलते हैं? स्लोप, और वो स्लोप जो बराबर है वो किसके है? h के। एग्री? और बताओ ये जो c है, ये जो c y पर माइनस y की ओर एक जो कटा हुआ क्या है? अंतःखंड, वो कितना है? h न्यू नॉट। जब इतना है तो सर आप ले लो, ये क्या ले लोगे? तो इस ओर हम क्या ले रहे हैं? न्यू, है ना, और इधर की ओर हम लोग क्या ले रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी के ले रहे हैं। तो बताओ हम जो स्लोप काटेंगे, ये जो अंतःखंड काटेंगे वो तो ऐसा ही लेंगे ना। इसकी वैल्यू सर आप कितनी कह रहे हो? एच न्यू नॉट। कितनी कह रहे हो? एच न्यू नॉट। मान लो मैंने इसको क्या लिख दिया? डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा, और इधर इसको आगे बढ़ाया तो यही तो है थीटा, बोलो। और अगर टेन थीटा की वैल्यू हम लिखें तो जो स्लोप है वो एक्चुअल में कितना है? एच। कितना है? एच। तो अगर इसका स्लोप एच है तो सर ये जो एंगल है वही एंगल क्या होगा? ये। और बताओ ये जो फ्रीक्वेंसी होती थी इसको थ्रेशोल्ड ही तो बोलते थे। तो अगर यहां मैं फिर से टेन थीटा यूज करूंगा इस वाले ट्रायंगल में, तो यहां टेन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। परपेंडिकुलर मुझे कितना है? W, और बेस बताओ कितना है? न्यू नॉट। एग्री? तो बताओ टेन थीटा कितना होता है? h। कितना होता है? h। तो h बराबर W अपॉन में न्यू नॉट। तो बताओ W कितना मिल जाएगा? h न्यू नॉट। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मेटल का वर्क फंक्शन। एग्री हो? चलो, तो इतनी बात समझ में आई। जब पोटेंशियल स्टॉपिंग और यहां पर मैं न्यू ले रहा था तो वहां h अपॉन ई आ रहा था, याद आ रहा ना? यहां पर जो स्लोप है वो कितना आ रहा है? आप कहोगे केवल h। कितना? h। तो बताओ स्लोप क्या देता है? काइनेटिक एनर्जी और न्यू में यदि मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो जो स्लोप देता है वो क्या होता है? तो कहोगे
h यानी कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जो कि होती है 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस के 34 क्या जूल सेकंड। क्यों? क्योंकि E बराबर है h न्यू, तो h बराबर है E अपॉन में न्यू, और 1 अपॉन न्यू क्या होता है T, तो जूल और सेकंड। ठीक है, चलो तो एक ये भी हुआ। अच्छा, जो तीसरा है वो कुछ कहता क्या है, वो ये कहता है कि मान लो सर ये भी है एक प्लेट और ये भी है एक प्लेट, इसको मैंने जोड़ दिया किससे, नेगेटिव से, और इसको किससे जोड़ दिया, पॉजिटिव से। ये है कैथोड यानी C और ये है एनोड यानी A। कैथोड पर जो पोलरिटी होती है वो नेगेटिव और एनोड पर जो पॉजिटिव पोलरिटी होती है वो ऐसे। अब हमने रेडिएशन गिराया, ठीक, रेडिएशन गिराया। सर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, क्या हुए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। अब इस पर जो पोलरिटी है वो कौन सी है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पोलरिटी होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब यदि आगे बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है क्या है, धारा बहनी शुरू होगी ना, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट। ठीक, तो वो हमसे कुछ ग्राफ ऐसे पूछता है, या यहां पर मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था कि ऐसे पूछता, देखो ये वो कहता है भाई ये है क्या, एनोड, और ऑटोमेटिकली एनोड पे हम देते कौन सा पोटेंशियल है, पॉजिटिव। लेकिन जब मुझे धारा को रोकना होगा तो एनोड की पोलरिटी पर हम जो देंगे चार्ज वो क्या देंगे, धीमे धीमे नेगेटिव। क्या देंगे, धीमे धीमे ग्रेजुअली नेगेटिव। और नेगेटिव देने से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नेगेटिव से रिपल्शन देगा और धीमे धीमे वो रुकने की कोशिश करने लगेगा या रुकेगा, क्योंकि ये पोलरिटी हम क्या देंगे, नेगेटिव। तो देखो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसे आता, जैसे ग्रेजुअली में ऐसे आता, मतलब ऐसे, फिर ऐसे होते, फिर ये कांस्टेंट हो जाता। और इधर अगर पीछे देखें तो ये कुछ ऐसे आता है। ठीक, अच्छे से बना दो थोड़ा। चलो ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, और देखो अब जो है वो ग्रेजुअली ऐसे बढ़ते हुए ये, और इधर पीछे आओ तो ऐसे होते हुए यहां पर। ठीक, ये ग्राफ कुछ देखो, थोड़ा सा स्लोप इसका चेंज करके ऐसे कर लो, ऐसे। अब ठीक है, ठीक, कोशिश करो समझने की। देखो ये कह क्या रहा है, अब ये कह रहा है ये क्या है, करंट, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है P, और यहां पर जो वोल्टेज है वो कौन सा वोल्टेज है, तो एनोड का, और वो है क्या, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। इधर की ओर क्या है, एनोड का ही क्या है, आप कहोगे नेगेटिव। ये ओरिजिन है। अब खुद ही बताओ, यहां पर एनोड पर कोई पोटेंशियल मैंने दिया था, मतलब जीरो था, उसके बावजूद भी यहां पर ये जो करंट थी वो थी, मतलब इनके पास अभी भी इस इंटेंसिटी की वजह से यहां तक पहुंचना, और पहुंचने के कारण करंट वाली चीज है, जबकि एनोड का जो पोटेंशियल है वो कितना है, जीरो। अब हमने ग्रेजुअली देखो ये बढ़ाया ना, तो यदि ये बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, तो बताओ धीमे धीमे धारा बढ़ेगी। ग्रेजुअली देखो ये धारा बढ़ी, और मुझे बताओ जैसे जैसे हम पॉजिटिव करते जाएंगे, यानी इसका पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, तो मान लो 50 इलेक्ट्रॉन थे वो सीधे निकले, 60 थे वो सीधे निकले। अब बताओ यदि ऐसा हुआ तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से ये जो करंट थी ये देखो ग्रेजुअली क्या हो गई, कांस्टेंट। ये क्या हो गई, कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अब बताओ पीछे, तो एनोड की जो वोल्टेज है उसको अब मैंने धीमे धीमे क्या किया, माइनस में। क्या किया, माइनस में। माइनस में करने से कुछ इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी कह लो गति थी कि वो यहां पे पहुंचे, मतलब अभी हमने नेगेटिव किया लेकिन अभी भी मुझे धारा मिल रही, अभी भी किया धारा मिल रही,
लेकिन धीमे 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 इतना कर दिया कि यहां पर आते आते जो धारा है वो कितनी हो गई, शून्य। और इसी पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो एनोड को जनरली हम कौन सा देते हैं, प्लस, लेकिन हमें करंट को रोकना है, इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है, उसके लिए हम जो देंगे पोटेंशियल वो कौन सा पोटेंशियल होगा, वो कौन सा पोटेंशियल होगा, तो आप कहोगे नेगेटिव होगा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब देखो इंटेंसिटी पर वो बताता है, तो आपको बताया था यदि इंटेंसिटी इनहेंस होगी फोटॉन्स की तो पक्की बात है क्या होगा, करंट भी इनहेंस होगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो, अब मैंने तुमसे कहा मान लो ये ग्राफ और मान लो ये ग्राफ, तो तुम कहोगे यहां अगर इंटेंसिटी 1 हो, यहां इंटेंसिटी 2 हो, यहां इंटेंसिटी 3 हो, तो तुम कहोगे इंटेंसिटी ज्यादा तो देखो करंट भी ज्यादा, इंटेंसिटी थोड़ी सी कम तो करंट कम, और इंटेंसिटी ज्यादा कम तो करंट भी कम। ठीक है ना, लेकिन देखो पोटेंशियल चेंज हुआ नहीं हुआ। ऐसे ही अगर हम फ्रीक्वेंसी को ले लें, किसको ले लें, फ्रीक्वेंसी, तो देखो ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है, आता मतलब ये जो करंट है, जो करंट है ये यहां से बिल्कुल वेरी नहीं करेगा, ये जो है ये बिल्कुल वेरी नहीं करेगा। ठीक, कुछ ऐसा सेम ऐसे बना लो इसको ऊपर, ठीक है ऐसे, ठीक। लेकिन कहोगे ये जो है V नॉट, ये क्या है 2V नॉट, ये क्या है 3V नॉट, ये चेंज होगा, होगा मतलब यहां तुम कह दोगे ये जो है ये फ्रीक्वेंसी वाली चीज है। जब भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो हमको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, ज्यादा। ठीक है, अच्छा इतनी बातें अगर आपको ग्राफ से रिलेटेड समझ में आई तो देखो हम 2 या 3 क्वेश्चंस ग्राफ के लेते हैं, वो देखते ही आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा पढ़िए आप इसको क्वेश्चन को, ठीक, और आंसर तुरंत दीजिए। ग्राफ देखो और तुरंत से सोचो कि ग्राफ में हम क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करने के बाद इसका आंसर दे लेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं और वही जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेल के लिए पूछ रहा है कि धारा में और विभवांतर में जो वक्र है वो कैसा होता है। अभी हाल देखो मैंने समझाया ना, क्या समझाया है ना, देखो ये ग्रेजुअली शुरू में थी, फिर तुमने ये किया तो देखो बढ़ गई, और बाद में देखो ये ऐसे ऐसे आ गई। ठीक है, ठीक, चलो चलो ये बात तो हो गई। अच्छा ये तो नॉर्मल था। अच्छा इधर आओ, इस ग्राफ को देखो, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट और ये इंसिडेंट जो रे जा रही है उसकी न्यू दी है, और इसका ग्राफ हमसे पूछा है कि कौन सा ग्राफ इनमें से एकदम सही होगा, बताओ। तो मैंने निरोधी विभव के लिए बताया था ना, देखो ये एनर्जी ली H न्यू और इधर के H न्यू नॉट, और बाद में ये काइनेटिक एनर्जी कितनी थी E के। अब चूंकि मुझे रोकना है मैंने यहां लिख दिया E V नॉट, इधर H न्यू और इधर H न्यू नॉट, है ना, न्यू में ही है ना, तो लो भाग दे दो, H न्यू ओवर E माइनस H न्यू नॉट ओवर E विच इज इक्वल टू कितना था V नॉट। बताओ, वही देखो ये है ना, क्या है ये H न्यू नॉट ओवर E,
और देखो ये है क्या, स्लोप। उस स्लोप की वैल्यू कितनी है, h/e। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको देखो, करो। सोचो थोड़ा सा, ठीक, और करो ट्राई। दो चीजें इंटरेक्शन में है, एक है फोटोन और दूसरा है मेटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक, वो कह रहा है वैक्यूम में फोटोन की वेलोसिटी और आवृत्ति के मध्य खींचा गया वक्र। तो सर जितनी भी हम चीजें देख रहे थे, जितनी भी चीजें देख रहे थे वो सर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड थी। वो भाग रहा तो, धारा बह रही तो, लेकिन जो फोटोन की वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं आवृत्ति पर डिपेंड करती थी या नहीं करती थी। तो चार चीजें मैंने आपको बताई थी, वो भी इलेक्ट्रॉन के लिए बताई थी ना। ये इंटेंसिटी, तो ये धारा, ठीक है ना। और ये इंटेंसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये थी फ्रीक्वेंसी, तो काइनेटिक एनर्जी ग्रेजुअली बढ़ रही थी। और यही फ्रीक्वेंसी थी, तो धारा बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही थी। ये चार इलेक्ट्रॉन के लिए ही तो थे। और सेम यहां पर इलेक्ट्रॉन की जगह किसके लिए पूछा है, फोटोन। तो बताओ फोटोन के लिए तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो तो स्वतंत्र होता है भाई। तो भाई लो, क्या है, आवेग, तो ये है न्यू और ये है वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या आएगा, आवृत्ति अक्ष के समांतर क्या होगी, एक सरल रेखा। ठीक है, नहीं वेलोसिटी होगी ना, वेग अक्ष के समांतर क्या होगी, एक सरल रेखा, डिपेंड ही नहीं करती। ठीक है भाई, चलो सोचो, इसको करना कुछ नहीं है, वही एच न्यू नॉट, वही ग्राफ बनाना है और उसी को थोड़ा सा रिलेट करके कभी h/e उस टाइप से निकालना। ठीक, थोड़ा सा सोचो और ट्राई करो। चलो देखो क्या कह रहा, पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, अगर ना हो तो फिर देखो क्या हो रहा है। देखो इसमें कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, किसी मेटल के सरफेस से फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन के लिए y अक्ष के अनुदिश मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल या निरोधी विभव लिया और x एक्स के अनुदिश आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू ली और फिर इनके बीच में मैंने खींच दिया क्या, ग्राफ, और मिल रही है मुझे क्या, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, जब ये स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो वो मुझसे कह रहा है प्लांक नियतांक अभिलंबवत होगा। ठीक है, अच्छा, प्लांक नियतांक अभिलंबवत होगा किसके, चलो ट्राई करते हैं। देखो देखो पहले जरा इसको कोरिलेट करते हुए लिख दें हम। अभी हाल आप नहीं बताया, ये जो V है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये h न्यू ओवर E है ना, और माइनस के h न्यू नॉट ओवर E, इतना है। अच्छा, तो देख के बताओ, जो प्लांक नियतांक है वो क्या कह रहा है, अभिलंबवत। ठीक है भाई, अभिलंबवत रेखा की ढाल द्वारा। अच्छा, रेखा की जो ढाल है वो कितनी है, tan थीटा, और tan थीटा कितना है, तो h/e। ऐसे हुआ तो नहीं, तो आप कहोगे रेखा की ढाल ले लो, है ना, रेखा की ढाल ले लो और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का गुणनफल ले लो। तो भाई ये ले ली ढाल और इलेक्ट्रॉन पे आवेश का क्या ले लिया, गुणनफल। ठीक, तो क्या मिल गया मुझे, h मिल गया ना। ठीक है, अच्छा, तीसरे में देखो क्या है, y एक्सिस के अनुदिश अंतःखंड कितना था, अंतःखंड h न्यू नॉट ओवर E, और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के गुणनफल, तो द्रव्यमान वाली तो कोई चीज है ही नहीं यहां पर। ठीक, आगे रेखा की ढाल और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के गुणनफल द्वारा, तो ऐसा भी नहीं है। ढाल कितनी थी, h/e, और द्रव्यमान कितना था, m, तो यहां ना m ना m हमने पढ़ा ही नहीं। ठीक, तो जो ऑप्शन है वो हम लोग का क्या है,
प्लांक नियतांक अभिलंबवत होगा, है ना, ठीक है। कब? रेखा की ढाल तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश का गुणनफल द्वारा, ठीक है, ठीक है ना। वहां एच आता था ना, ठीक, तो ऑप्शन यही होगा, ठीक। जरा क्रॉस चेक कर लीजिएगा वैसे इसको, ठीक, नहीं तो हम बताते हैं थोड़ा ऊहापोह की स्थिति दिखा रहा है ये। अभिलंबवत होगा, क्या मतलब है इसका? चलो बाकी देखो, ये और ये तो डेफिनेटली नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन ये है, करो इसको, दिखाई तो दे रहा ना। वो कह रहा है रेखा की ढाल तथा इलेक्ट्रॉन, अच्छा वो तो पुराना वाला था, ठीक है। चित्र में ABCD क्षेत्रफल का न्यूनतम मान क्या है? कोई भी ग्राफ आपको दिया हो, मैंने बहुत सारे बताए हैं, VT बताया, AT बताया, है ना, बहुत सारे बताए, वर्क एनर्जी थ्योरम या मोशन इन 1D और 2D में। तो जो भी एक्सेस हैं, यहां पर क्या है? P, यहां पर क्या है? विस्थापन यानी कि D है। तो ये जो ग्राफ है ये देगा क्या? ये P और ये D देगा क्या? तो आपको पता है, देखो हम अगर फोटोन के लिए तो आगे पढ़ेंगे, लैम्डा बराबर क्या होता है? H अपॉन P होता, तो P बराबर क्या हो जाएगा? H अपॉन लैम्डा। अच्छा, H अपॉन लैम्डा ये था, और विस्थापन में दूरी को भी किस में ले लूं? लैम्डा में। लैम्डा से लैम्डा हटाऊं तो आंसर क्या आ जाएगा? H। क्या आ जाएगा? H। या फिर आप संवेग को ले लेना, है ना, मान लो संवेग को आप क्या ले लोगे? M इंटू V, और साथ में किसका गुणा करना? D का, डिस्टेंस का, ठीक। तब भी जो निकलेगा वो क्या आएगा? प्लांक स्थिरांक। कैसे आएगा बताओ जरा? डायमेंशन से चेक कर लेना, है। देखो ये M है, LT -1 है, डिस्टेंस बोले तो ये L है। अच्छा, ये देख के बताओ, मैंने कहा जूल सेकंड, जूल मतलब mL2T-2 जूल, और सेकंड सर होता है T, तो देखो mL2 और T-1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बड़े बताओ, ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, उसके लिए पोटेंशियल V और आपतित प्रकाश न्यू के मध्य ग्राफ खींचो तो ढाल क्या होगी? बिल्कुल वही H अपॉन E, याद आ रहा? H न्यू अपॉन E माइनस H न्यू नॉट अपॉन E, तो क्या आ जाएगी? H अपॉन E, ठीक। देखो ये देखो, जेई में क्वेश्चन पूछा है ना, मतलब इसमें मुझे रेशियो बताना था। कह रहा है चांदी, सिल्वर और सोडियम, उनके वर्क फंक्शन दिए हुए हैं 4.6 और 2.3, ठीक है। वो कह रहा है सिल्वर के लिए और सोडियम के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है और जो न्यू है, उनके बीच में ग्राफ खींच दो, और जो ग्राफ का रेशियो आएगा ढालों का, यानी M यानी कि tan थीटा का, वो कितना होगा? ठीक, तो निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। देखो अभी हाल मैंने बताया क्या, कि ये जो E निकलता है ना, सॉरी V निकलता है, वो H न्यू अपॉन E और H न्यू नॉट अपॉन के E, यही तो होता है M, यही तो होता है M। तो बताओ M जो है, क्या वो H अपॉन E नहीं है? क्या इसमें लैम्डा आ रहा? क्या इसमें न्यू आ रहा? मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है, और यदि स्लोप V पोटेंशियल और न्यू यानी आवृत्ति के बीच में खींचा जाता है, और वो यदि कांस्टेंट आता है, तो आप कोई भी मेटल ले लो, वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। क्या होगा? कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट है तो दोनों के लिए जो रेशियो है वो कितना आएगा? 1:1,
ठीक है, यानी आंसर कितना होगा 1। ठीक, अब देखो हम जो पुरानी चीजें हैं ना हम लोग की, कौन सी, ये चीजें जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड करती हैं, ठीक, उनको हम धड़ाधड़ से लेते हैं, जिससे आपकी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, है ना। क्योंकि ग्राफ है या जो फॉर्मूला ड्राइव है, उनको सुनने में और क्वेश्चन लगाने में थोड़ा अंतर होता है। जैसे देखो, पहली चीज आप ये समझ लो, देखो जब मुझसे ई बोलेगा, है ना, आप कहोगे एच सी अपॉन लैम्डा या एच न्यू नॉट, ऐसे बोलोगे ना, एच न्यू। तो जब भी ऐसे होगा तो एक चीज आप याद रख लो, यूज होगी ये 1/12375, है ना, और ये आ जाएगा लैम्डा, किस में आ जाएगा, तो ये एंगस्ट्रॉम में। तो ये एनर्जी आएगी हम लोग की, क्या आएगी, एनर्जी, और किस में हो रहेगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना। ये कैलकुलेशन को आसान करने के लिए होगा, ठीक। अभी आएगा तो देख लेंगे, इसको देखो, पहले आराम से पढ़ो, ठीक। अलग अलग मटेरियल दिए, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम, ठीक, और कह रहा है का कार्यफलन क्रमशः 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। अब कोई इंसिडेंट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी एनर्जी कितनी है, 2.20, कितनी है, 2.20। तो कहता है कौन सा फोटो सेंसिटिव सरफेस है जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा, यहां इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे इजेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि भाई जो आप एनर्जी ले रहे हो हमेशा वो या तो वर्क फंक्शन के बराबर, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो पृष्ठ पर आएगा, और यदि ज्यादा है तो वो काइनेटिक एनर्जी पाकर आगे निकलेगा। तो बताओ, इसको मैं एच न्यू लिख दूं, इसको एच न्यू नॉट लिख दूं, यहीं से मैंने न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट निकाला था, इसी को मैंने बताया था न्यूनतम आवृत्ति, और उल्टा किया था तो एच सी ओवर लेमडा ग्रेटर देन एच सी अपॉन लेमडा नॉट, और इनइक्वालिटी को चेंज किया था तो लेमडा जस्ट लेस देन इक्वल टू लेमडा नॉट, यहां पे अधिकतम और यहां पर न्यूनतम आ रहा था। अब देखो उसने तो सिर्फ साफ साफ बोल ही दिया, क्या बोला कि भैया वर्क फंक्शन, है ना, और जो इंसिडेंट एनर्जी है वो। तो बताओ हम एनर्जी इंसिडेंट ये ले लें, ठीक, और बताओ सीजियम के लिए और पोटेशियम के लिए और सोडियम के लिए 2.14, 2.30 और 2.75, बताओ ये वर्क फंक्शन है। एनर्जी ये डाली, बताओ ये एनर्जी डाली तो पक्की बात है ये एनर्जी वर्क फंक्शन में खपेगी और बाकी से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा। लेकिन यहां एनर्जी ये डाली और चाहिए कितनी थी पृष्ठ पर आने के लिए, 2.30, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पृष्ठ तक भी आएगा, इधर बताओ। नीड थी, रिक्वायरमेंट थी 2.75 की, और हमने कितनी डाली 2.20। तो बताओ अपना जो ऑप्शंस है वो क्या सही हो जाएगा, पहला सीजियम, कौन सा, सीजियम, ठीक है, मेडिकल में आया है आपके, ठीक, अच्छा लो ध्यान से पढ़ो और करो ट्राई, करो। कह रहा है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की वो स्वतंत्र होती है निम्न में से किसके लिए। तो बताओ, इंटेंसिटी ज्यादा तो धारा ज्यादा, इंटेंसिटी कम तो धारा कम, लेकिन यदि न्यू यानी आवृत्ति ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा, और न्यू कम तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कम। इतना था, वही सेम यहां पर पूछ रहा। आपतित विकिरण की आवृत्ति, है ना, गतिज ऊर्जा स्वतंत्र होती है, गतिज ऊर्जा
निर्भर नहीं करती है। तो सर आप ही ने तो बताया, आवृत्ति ज्यादा तो गतिज ऊर्जा ज्यादा, आवृत्ति कम तो गतिज ऊर्जा कम। ये तो नहीं है। फिर आओ इस पर, हाँ हाँ, तो क्या है, गतिज ऊर्जा स्वतंत्र होती है। तो भैया काइनेटिक एनर्जी तो सीधी डिपेंड करती है किस पर, न्यू पर। तो बताओ ये तो गलत हो जाएगा ना। अच्छा बताओ, आपतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य पर, तो कहोगे सर न्यू है तो वो 1/λ टाइप का होगा, मतलब तरंग दैर्ध्य पर ही भी निर्भर करेगी। तो भाई ये भी गलत हो जाएगा। आगे कार्यफलन, तो जो एनर्जी ली है एच न्यू और जो कार्यफलन है एच न्यू नॉट, फोटोन ने एनर्जी दी, खत्म हुआ, और वो सारी की सारी एनर्जी किसने पाली, इलेक्ट्रॉन ने। तो यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट है, वर्क फंक्शन। तो बताओ चौथा जो क्या है, आपतित विकिरण की तीव्रता। इंटेंसिटी ज्यादा तो धारा ज्यादा, और इंटेंसिटी कम तो धारा कम। इतनी सी बात है। तो सीधा सा हम लोग को आंसर क्या लेना है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा बढ़ो आगे। नीट के, मेडिकल के आप 2010 से कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा, 10 से और 2024 तक में, जैसे अभी 2024 में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था ना, उसमें उसने केवल 2 क्वेश्चन सीधे पूछे, किससे, डी ब्रोगली, मतलब मैटर वेव से पूछे थे, और बिल्कुल दोनों इजी। एक में कुछ ग्राफ था और एक में नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो ये आसान चैप्टर है, आसानी से आपका होगा। ठीक, देखो यहां पे वही क्या पूछा है, देखो फोटोनों की संख्या। ठीक, अच्छा इसको मैंने लास्ट क्लास में ही तो बताया था कि सर हम जानते हैं पावर, है ना, और सर आपने समझा है W/T, और वर्क को यदि मैं एनर्जी के फॉर्म में लिख दूं तो 1/T। अच्छा E को H न्यू के फॉर्म में लिख दूं तो ये T, और अगर HC/λ के रूप में लिख दूं तो ये T। ये क्या था, P। अच्छा 1/T को ही मैं N ले लूं तो P N HC/λ कर दूं। तो अगर मैं कहूं पर सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन N, तो वो कितना हो जाएगा, Pλ/hc। ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना। यहां I बराबर आवेश प्रवाह की दर, इसको बोलते हैं ना धारा। तो यहां जो N है ना, N, और ये E और ये T बराबर I, तो ये टोटल ये है यहां पर क्या, N। ठीक है, होल्ड करना 1 मिनट। ठीक है, चलो तो इसी को हम लोगों को क्या करना है, बार बार लाइट जा रही है तो दिक्कत हो रही। ठीक, इसी से हम लोगों को डील करना। चलो करो डील। क्या है, 1 मिनट। हाँ क्या है, बहुत ज्यादा लाइट जा रही बार बार। चलो 200 वाट का सोडियम का बल्ब था। ठीक है, कितनी मतलब एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ दे रहा था, 0.6 माइक्रोमीटर। अब पीला प्रकाश उत्सर्जित करता है, करने दो। यह मानते हुए, ठीक है, कि वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिवर्तित करने में बल्ब की दक्षता 25% है। मतलब जो मैंने येलो कलर का जो बल्ब लिया है ना, उसमें जो इफिशियंसी है, जो प्रकाश देने की है, वो कितनी है, केवल 25%। मतलब हीट के रूप में भी वो कुछ एनर्जी खा रहा होगा, या कुछ भी टाइप की एनर्जी, वो कितनी जा रही है, 75। तो वो कह रहा है पर सेकंड जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हैं, है ना, प्रकाश प्रति सेकंड उत्सर्जित पीले रंग के प्रकाश के फोटोनों की संख्या बतानी है, कितनी है। ठीक, नहीं ठीक है, हाँ ठीक। तो बताओ फोटोनों की संख्या निकालनी,
सीधा सा ये समझ लो, मैंने लिया पावर, वैसे P अपॉन ई होता है लेकिन कंफ्यूज ना करो इसलिए ले रहा हूं, P बराबर W T E T, सर लैम्डा दिया तो H C लैम्डा T, ये क्या है P, 1 अपॉन T को मैं यहां कितना ले लूंगा N, तो N H C ओवर लैम्डा दैट इज इक्वल टू क्या था P, तो N बराबर कितना हो जाएगा लैम्डा P अपॉन H C, ठीक है, लैम्डा P अपॉन H C, तो बताओ सीधा ही लिख लो, लैम्डा P H C ये है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड निकलने वाले। लैम्डा देखो कितना है 0.6 माइक्रोमीटर, मतलब ये P की वैल्यू कितनी है 200, लेकिन मैं 200 नहीं लूंगा क्योंकि एनर्जी जो है लाइट वाली वो केवल कितना ही मिल रही है 25%, तो सर 200 वाट का 25% 4 और ये 50 वाट ही तो मिल रही, यहां मैं कितना भर दूं 50, लैम्डा यूनिवर्सली जानते हैं और C तो आप जानते ही हैं, ठीक, यही है क्या नंबर ऑफ फोटोन इजेक्टेड पर सेकेंड, ठीक, तो इससे इसको काट दो, ये कितनी बार गया 11, कितने गया 11, भाई हमको ऑप्शन दिए हुए हैं, हम अप्रोक्सीमेट 10 ले लें, इधर इसको काट दें तो 2 बार गया, 5 दूनी 10 गया ना, नहीं, अरे यार ये 10, इससे ऐसे काट दो तो बताओ 5/3 तो ये आया, और देखो ये 26 बचा ना, वो ऊपर चला गया तो 20 ही तो आया, तो 10 टू पावर 20, ठीक, इसको लगभग काट लो, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और फिर आगे बढ़ा दो तो वही 1.6 के लगभग, और ये 10 टू पावर 20, ठीक, तो जो आंसर है हम लोग का वो कौन सा मिल जाएगा 1.5 इंटू 10 टू पावर 20, ठीक। अब देखो ये शुरू के 5 मिनट में मैंने आपको एमिशन समझाए थे, यानी मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकलने के 3 मेथड थे। पहला था फील्ड मेथड, फील्ड जबरदस्त ई अप्लाई कर दो, उससे क्या होगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। दूसरा क्या था थर्मियोनिक एमिशन, यानी किसी मेटल को बहुत अधिक ताप तक गर्म कर दो तो मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। और थर्ड क्या था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें भी हम हाई फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को डाल रहे थे जिससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा था। लेकिन एक्सरे में होता क्या है, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले ही इलेक्ट्रॉन को डालकर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ठीक, तो ये तो सही है, नहीं होगा। थर्मियोनिक में तो होगा, फोटो इलेक्ट्रिक में भी होगा, और सेकेंडरी में तो होता ही है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्स किरण का उत्सर्जन। ठीक, देखो इस टाइप के हल्के भी आते हैं। वो पूछ रहा है निरोधी विभव बताओ, कितना पोटेंशियल हम लगा दें जिससे जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो रुक जाए, मतलब धारा बहनी बंद हो जाए। बताओ, हमने पढ़ा है एच न्यू, आप देते हो, क्या देते हो, एच न्यू कार्य फंक्शन, और ईवी नोट ले लूं क्योंकि वर्क फंक्शन दिया है, और एक ये दिया है पोटेंशियल, एच न्यू यही, एच न्यू नोट यही, और इसको लिख दो ईवी नोट। ठीक है, एच न्यू कितना है देखो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच न्यू नोट कितना है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये कितना था ईवी नोट, ई सब वोल्ट बचा, इधर ले जाओ तो 4.2 में से 2.2 को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा वी नोट, कितना आ जाएगा 2, और फिर क्या है वोल्ट, 2 और फिर क्या है वोल्ट। बिल्कुल आसान। इसको देखो आप, ग्रुप पे तो मैंने सारे भेजे ही हैं, देखो ट्राई करो।
ठीक है, करो ट्राई और बताओ इसका आंसर कितना होगा। देखो, कोई फोटो इलेक्ट्रिक मेटल था, है ना, उसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति न्यू नॉट थी। अब वो कह रहा है यदि 4 न्यू नॉट आवृत्ति वाला प्रकाश इस धातु पर गिरे, मतलब जो आवृत्ति है ना उसको फिर और बढ़ा दिया, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक, वो ये पूछ रहा। देखो, एनर्जी, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन, तो मैं यहां काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन लिख लूं, इसको क्या मैं ई लिख के डब्ल्यू कर दूं। पहले कितनी दिया है, ठीक है, चलो, तो कितनी एनर्जी डाल रहे हैं, 4 न्यू नॉट, तो एच तो ये होता है और फिर 4 न्यू नॉट माइनस वर्क फंक्शन कितना है, न्यू नॉट, वो होता कितना है, एच न्यू नॉट। बताओ, 4 में से 1 चला गया तो 3h न्यू नॉट। ठीक है, देखो, ये देखो बिल्कुल वही डिट्टो सेम क्वेश्चन है ना, बिल्कुल वही फोटोनों की संख्या। देखो लैम्डा दिया है, देखो पावर भी दिया है, वही सेम रख देना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई करना है इसको, कुछ नहीं है, वही क्या एन निकाल लोगे ना, कितना आया था, देख लो, ये था P, ये था E, अपॉन में क्या था T, इसको HC अपॉन लैम्डा और ये T ले रहे थे, ये P N H C अपॉन में लैम्डा, N आ रहा था P लैम्डा अपॉन में H C, P दिया है, लैम्डा भी दिया है, H जानते हो, C जानते हो, पुट कर लेना, आंसर मिल जाएगा। ठीक, अच्छा इसको करो, आराम से पढ़ो, ठीक है, और फिर ट्राई करो कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आंसर आपका बिल्कुल सही आना चाहिए, प्लस माइनस भी दिया है, मतलब यहां पर आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होने की जरूरत है। ठीक, चलो आराम से पढ़ो और फिर करो ट्राई। देखो देखो, किसी प्रकाश विद्युत सेल के कैथोड ऋणायन C पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन को आपतित किया जाता है। मतलब फोटोन आ रहा है, कितनी एनर्जी लेके आ रहा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो, उत्सर्जित मतलब जो निकल रहा है कौन, प्रकाशित इलेक्ट्रॉन, उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कुछ तो एनर्जी गई वर्क फंक्शन के रूप में और बाकी एनर्जी बची रही और वो भागा काइनेटिक एनर्जी के रूप में। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोनों के C पर मतलब कैथोड पर आपतित होने पर कोई भी प्रकाशित इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंचता, कोई भी पहुंचता ही नहीं है, मतलब रोक दिया। चलो, तो कह रहा है नहीं पहुंचता यदि C के सापेक्ष A का निरोधी विभव कितना हो। ठीक, समझो, हमने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, वो निकला, लेकिन फर्दर एक ऐसी कंडीशन अप्लाई कर दी कि वो इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाया। ठीक, तो बताओ हम यहां क्या यूज करें, सर एनर्जी फोटोन की, वर्क फंक्शन किसका किसका, तो आपका इलेक्ट्रॉन का, और काइनेटिक एनर्जी किसकी, तो इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, कितना दे रहे थे एनर्जी, 5। ठीक, वर्क फंक्शन मुझे नहीं पता, तो बताओ E के कितना लेके भागा, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भागा। तो अब मुझे बताओ W कितना आ गया, 5 माइनस 2 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अच्छा अब ये इतनी चीज हुई, ये वर्क फंक्शन है, हाँ ये क्या है, वर्क फंक्शन। अब बताओ, वो कह रहे हैं
6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोनों के C पर आपतित होने पर भी कोई प्रकाशित इलेक्ट्रॉन एनोड तक नहीं पहुंचेगा, एनोड तक नहीं पहुंचेगा, तो वो कह रहे हैं ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, ए का स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। 1 मिनट रुकना। तो इसके लिए हम क्या करें, इसको करें कैसे, तो हमें ये मिल गया वर्क फंक्शन, ठीक है, क्या मिल गया, यही। इसी की अगर हम पोलरिटी चेंज कर दें, क्या कर दें, पोलरिटी चेंज कर दें, मतलब यहां कितना लिख दें, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो क्या है, कोई भी जो कैथोड से निकलने वाला इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो ए तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी ए तक ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -3 इलेक्ट्रॉन 3 वोल्ट, ठीक है। चलो वही देखो फॉर्मूला भी ऐसे कह रहा है, वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अधिकतम तरंग दैर्ध्य बताओ, तो वर्क फंक्शन होता क्या है, HC ओवर लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट मुझे चाहिए तो HC अपॉन में W कर दो, ठीक है। अच्छा ये आंसर किस में आता है, कहोगे एंगस्ट्रॉम में आता, तो ये तो सिंपल है, आप ट्राई कर लो। 6 6 30 4 3 10 to 8, और इधर कितना है वर्क फंक्शन, इसको जूल में कन्वर्ट कर दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
इस 4 को 4 से काट दो, 3। ये कितना हुआ? 19 8 27 है ना? कितना हुआ? 27। 27 में 34 को हटा दिया तो 34 7 इतना हुआ। अच्छा फिर और आगे बढ़ा दो, लगभग तो 3 1 2 ऐसे बढ़ा दिया, 10 टू पावर माइनस के 10 हो गया। हुआ ना? नैनो चाहिए था ना, नैनो। देखो लगभग कितना हो जाएगा? 300 और 10 टू पावर माइनस के 9, यही क्या आ जाएगा? 310 नैनोमीटर। ठीक, मैं क्वेश्चन आपको लगा रहा हूं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चनों में रिपीटिशन है। चलो ये थोड़ा सही दिख रहा, या थोड़े अच्छे क्वेश्चन पहले ले लें हैं? या यही देख लो पहले? उधर कर दूं? करो तो लाइट ही चली गई। आराम से पढ़ो और करो। ठीक, हो सकता है आपने कर लिया हो। देखो देखो मेन टाइम ही है हम लोग के मेडिकल के एग्जाम में, तो अगर आपकी स्पीड तेज है, सारे फॉर्मूले आपको एकदम टिप पर याद हैं, तो इन क्वेश्चंस को लगाने में टाइम नहीं लगेगा, और यदि फॉर्मूलों में दिक्कत है फिर टाइम लगेगा। ठीक है, चलो यहां हमसे जो पूछा है वो पूछा क्या है पहले देख लो। सर, जब किसी मेटल के पृष्ठ पर आवृत्ति 2 न्यू नॉट, ठीक है, का प्रकाश आपतित करते हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग v1 होता है। जब आपतित को बढ़ा के 5 न्यू नॉट करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग v2 होता है। v1 और v2 का अनुपात
पूरे चैप्टर में 2 इक्वेशन ही बनेंगी। अब चाहे वो काइनेटिक एनर्जी की बना दे, चाहे वो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल की बना दे, या फिर काइनेटिक एनर्जी की जगह वेलोसिटी की बना दे, सब जगह सेम ही इक्वेशन रहेंगी। और वो जो इक्वेशन है वो कौन सी रहेंगी? तो वही या E की काइनेटिक एनर्जी की, या V की, या फिर वेलोसिटी। ऐसे बना लो। हमको वेलोसिटी चाहिए, आप काइनेटिक एनर्जी को अदर जगह निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी E के बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सबसे पहले एनर्जी और वर्क फंक्शन इधर चला जाएगा। इसको क्या मैं हाफ mv² लिख दूं? एनर्जी कितनी होती है? कितनी है? 2 न्यू नॉट, है ना? तो बताओ, इधर 2h न्यू नॉट कर दूं माइनस वर्क फंक्शन कितना है? न्यू नॉट। तो मैं यहां मतलब आवृत्ति कितनी है? न्यू नॉट, h न्यू नॉट। एग्री? अच्छा, दूसरी सिचुएशन में फिर से हाफ mv1 इधर ले लो v2। अब कितनी हमने इंटेंसिटी दी या फ्रीक्वेंसी दी? 5 न्यू नॉट। तो 5h न्यू नॉट माइनस के h न्यू नॉट। ठीक है? अच्छा, अब बस या तो रेशियो निकाल के या भाग दे दो। तो देखो इधर कितना बचा? हाफ mv1² बराबर h न्यू नॉट, और इधर हाफ mv2² बराबर 4h न्यू नॉट। अब भाग दे दो, ये और ये। तो v1 ओवर v2 बराबर 1/4 का रूट, दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है? चलो, ये भी आराम से हो गया। इसके स्क्रीनशॉट को लो आप फटाफट, और करना वही है। इलेक्ट्रॉन की यहां वेलोसिटी पूछी, गुणा भाग करके आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है? देखो हर साल एक क्वेश्चन आया है यही, या लैम्डा बढ़ा देगा या न्यू बढ़ा देगा, घटा देगा। देखो जब लैम्डा विकिरण को डालते हैं तो निरोधी विभव V होता है, और यदि 2 लैम्डा को डालते हैं तो निरोधी विभव V/4 होता है। देहली तरंग दैर्ध्य बतानी, मतलब लैम्डा नॉट बताना। बताओ, एनर्जी, वर्क फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी, सब लैम्डा में चल रहा था। तो hc अपॉन लैम्डा नॉट प्लस के जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल के रूप में है, तो मैं E और V लिख दूं। दूसरे में hc अपॉन लैम्डा की जगह कितना? 2 लैम्डा। hc अपॉन लैम्डा नॉट तो सेम होता है, और प्लस के E और V बाई कितना था? 4। ऑप्शंस के थ्रू चेक कर लेना कि तरंग दैर्ध्य किसके रूप में चाहिए? लैम्डा। मतलब V की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, 4 का गुणा कर दो नीचे, 4 का गुणा और 4 का गुणा। 2 इक्वेशन है, माइनस माइनस माइनस, इससे इसको हटा दो। बताओ, hc ओवर लैम्डा 1/4 माइनस 1/2, इधर hc अपॉन लैम्डा नॉट 1/4 माइनस 1। ठीक? इससे पहले इसको काट दो। ठीक है? काट दिया। तो बताओ इधर कितना बचा? 4, इधर 1, इधर 2, 1 अपॉन लैम्डा। इधर कितना आया? -3/4 और लैम्डा नॉट। इधर -1 बचा था ना, इधर लिख दू -1/4 लैम्डा इक्वल टू -3/4 लैम्डा नॉट। इससे इसको और माइनस से माइनस को, तो बताओ लैम्डा नॉट 3 लैम्डा के बराबर आ गया। ठीक है? 2 इक्वेशन ही हैं और उन्हीं को हमको केवल सॉल्व कर देना है, काम खत्म। देखो यहां काइनेटिक एनर्जी की तुलना कर दी,
फटाफट स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर डालो। ठीक, दो केस दिए हैं, मैंने बताया, वैसे कल ये क्वेश्चन बताया था। ये देखो परसेंटेज का एक क्वेश्चन आ गया, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन आ गई और कुछ नहीं। करो, इसको ट्राई करो। एनर्जी जो हम रेडिएशन की डाल रहे थे ना, उसको बढ़ा दिया, कितना परसेंट? 20%। तो वो हमसे कहता है यदि बढ़ाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ेगी। तो वो कह रहे हैं वो बढ़कर इतनी इतनी हो जाती है। तो कह रहे हैं आप हमको जो मेटल है ना उसका वर्क फंक्शन बता दो कि वर्क फंक्शन कितना होगा इस दिए गए मेटल का। ठीक, अब देखो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दें। ठीक, और इधर ले जाके यहां रख दिया। ठीक है, दिख तो रहा है ना? ठीक, अच्छा, अब थोड़ा अप्रोच कर लो। देखो सर, एनर्जी को बड़ा घटा रहे हो ना, तो एनर्जी को क्या मैं इधर की ओर लिख लूं? हमें तो पता है भाई, जो आप एनर्जी देते हो ना वो एनर्जी कैसे लिखते हैं? तो वो एनर्जी लेते हैं वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी ई के रूप में, है ना? लेते हो। अच्छा, पहले थी ई और वर्क फंक्शन कुछ होगा, वो तो चेंज नहीं होता ना। काइनेटिक एनर्जी मुझे दी गई है, चलो, तो मैंने पहले ले ली ई, ये तो वर्क फंक्शन चेंज नहीं होता। इधर पहले कितना था? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाद में कितना हो गया? तो पहले ई को बढ़ाओ तो 20% ई का। ठीक, ई में ई का 20%, तो 5/1 6E/5, यही तो हुआ। वर्क फंक्शन तो चेंज नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई? आप कहोगे 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई ना। आंसर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही चाहिए भाई, कुछ मत करो। दो इक्वेशन है, सॉल्व कर दो, इससे इसको हटा दो। बताओ, 1 - 6/5 करोगे तो माइनस के 1/5 ई आएगा ना। इधर कितना आएगा? माइनस के 0.3 आया। अच्छा, तो देखो माइनस से माइनस और ई बराबर 5 दिया 15, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई ऑप्शन है? ठीक है, अभी तक दो ही इक्वेशन बन रही और उन्हीं दोनों को आपको केवल और केवल सॉल्व करना। ठीक है, देखो अब इसकी भी वही सेम चीज कर दिया। थोड़ा सा तेज पढ़ो और कर लो, स्क्रीनशॉट लेके कर लेना, बिल्कुल आराम से होगा। वही वर्क फंक्शन दिया है, ऊर्जा भी दी है ना, 2h न्यू नॉट को। इलेक्ट्रॉन किस काइनेटिक एनर्जी से निकलता है? वेलोसिटी से, तो 4 × 10⁻6 से। अब वो एनर्जी बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी जो है वो बता दो। ठीक, शुद्ध कैलकुलेशन है, बिल्कुल आराम से आप कर लोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये सारे के सारे डाटाबेस क्वेश्चन है पूरे। ठीक है, ठीक है, जितने मैंने करा दिए आप ध्यान से देखो, सब डाटाबेस क्वेश्चन है। ठीक है, इनको एक बार ही घर पर लगा लो कॉपी पर, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा था, देखो बैटरी खत्म हो गई थी। अच्छा देखो, मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, तो जो थ्रेशोल्ड है वो क्या है? न्यू, और इस पर हम लोग जो फ्रीक्वेंसी डाल रहे हैं वो कितनी है? 2 न्यू। तो जो वेलोसिटी है ना इलेक्ट्रॉन की, वो मैक्सिमम कितनी होगी? देखो वही है एनर्जी, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर वेलोसिटी पूछ रहा है, इसको इधर ले आओ
और हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर कर दो। यही कितना हो जाएगा, एच कितना ले रहे हैं 2 न्यू, और सर एच और कितना है थ्रेशोल्ड न्यू है, इस बार कितनी है न्यू। तो देखो ये कितना है 2 में से 1 गए तो एच न्यू विच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर 2h न्यू ओवर m, तो v ऑटोमेटिकली 2h न्यू अपॉन m आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, कोई ऑप्शन है 2h न्यू अपॉन m। ठीक है, अच्छा देखो एक क्वेश्चन जो मेन चीज है, देखो क्या है, जैसे खुद सोचो आप, जैसे मैंने ये W लिया है ना, आपने कहा एच सी अपॉन लेमडा नॉट है ना, या मान लो ई लिया, आपने कहा एच सी अपॉन लेमडा। तो होता क्या है कि यदि ये एंगस्ट्रॉम में दी हुई हो तो यहां पर यदि आप आंसर निकालना चाहोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होती है ज्यादा, तो इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग एक जनरल फॉर्मूला लेते हैं कि जो W है उसकी वैल्यू सीधी लिखते हैं 12375। नीचे ये जो लैम्डा नॉट है ये किस में होता है, एंगस्ट्रॉम में। तो ये जो आंसर है ये किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का है। अच्छा, अगर सेम एनर्जी लिखनी हो, एनर्जी कितनी लिखनी हो, एनर्जी, तो भी हम क्या लेते हैं 12375 और साथ में एंगस्ट्रॉम, और ये भी आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, एक क्वेश्चन में आपको बताता हूं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक, उसमें हम यही लेंगे, यही चीज लेंगे और आसानी से करेंगे। टाइम देखना, अगर आप नॉर्मल करोगे तो वो गोला भाग थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक, देखो वो क्वेश्चन जो था वो ऐसा कुछ था, देखो देखो ये कोई एक मेटल की प्लेट है, इस मेटल की प्लेट का वर्क फंक्शन दिया है 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और कोई रेडिएशन हम गिरा रहे हैं इस पर। ठीक है, और वो जो रेडिएशन गिरा रहे हैं उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो है 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इतनी बात है, गिरा रहे भाई, ये गिरेगी तो सीधी सी बात है लिख लेंगे। तो अब जो वो पूछ रहा है, तो 4 क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, वो 4 क्वेश्चन क्या क्या है। पहला है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी कि लैम्डा नॉट ले लो, है ना। दूसरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ले लो। ठीक, तीसरा भी इसमें क्वेश्चन ले लो आप 2। थर्ड क्वेश्चन जो ले लो वो मान लो फोटोन की एनर्जी ले लो, मान लो एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी जो एनर्जी हम फोटोन से डाल रहे हैं ना, जो इजेक्ट इलेक्ट्रॉन कर रहा है वो कितना होगा। और चौथा तो कोई भी ले लो स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक, अब देखो ये 4 क्वेश्चन है, हम कैसे शुरू करें। आपको पता है W एच सी ओवर लेमडा नॉट। अच्छा आप बताओ, यहां मैं H की वैल्यू रखूंगा और C की वैल्यू रखूंगा और फिर लेमडा की भी वैल्यू में मीटर ईटर में कन्वर्ट करूंगा, तो मुझे जो जूल उल पे आंसर आएगा। ठीक, हम ऐसा नहीं करेंगे, देखो समझो 6.6 34 3 10 टू पावर 8 और ये कितना आ रही है 4000, फिर वही 10 टू पावर 10। सॉल्व करो, थोड़ा तो टाइम लग जाएगा, है ना। और देखो वर्क फंक्शन दिया है ना, यहाँ पे दिया है ना, तो अच्छा तो थ्रेशोल्ड निकल जाएगी लैम्डा नॉट, वो लैम्डा है, लैम्डा नॉट नहीं है। अच्छा, हम सीधा निकालते हैं किस से, हमको ये वर्क फंक्शन किस में मिलता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में। इसको मैं कितना लिखता हूं 12375। आसानी से आप लैम्डा नॉट निकालोगे 12375 और नीचे ये W है, ये कितना आएगा, सही बोल रहे हैं ना, कितना आएगा 2.15। ठीक, इतना है। अच्छा, तो इसका आंसर निकाल के देख लो कितना आएगा
मैं बता ही देता हूं नॉर्मली। इसका आंसर आएगा आपका लगभग में 5755। कितना आएगा? वही 2 से भाग दोगे तो 5755। ठीक है, इतना आया। चलो भाई, अब ये आया किस में? एंगस्ट्रॉन्ग में। चलो, ये तो गुणा भाग सीधा कर लोगे ना। अच्छा, दूसरा वो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की पूछ रहा। तो बताओ, काइनेटिक एनर्जी तो तब निकाल पाओगे जब टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लोगे। तो टोटल एनर्जी फोटोन की भी वही सर 12375, और नीचे क्या ले लो? लैम्डा। इस बार लैम्डा कितना ले लोगे? 4000। ठीक है, इसका कट्टम कट्टा करो तो ये लगभग कितना कटेगा, मैं कैलकुलेट करके सीधा बता देता हूं। इसका आंसर आएगा एग्जैक्ट कितना आएगा? 12375 4000, तो 3.09 क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी बात समझ में आई? ये मिल गया और ये मिल गया। अब थर्ड आपको पता है कि एनर्जी ये है, वर्क फंक्शन ये है, और जो भागता है वो काइनेटिक एनर्जी ये है। हमको इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चाहिए ना, तो एनर्जी काइनेटिक इलेक्ट्रॉन 3.09 में से घटा दो। किसको? 2.15 को। 2.15 को। ठीक है, 9 में से 5 गया 4, 10 में से 1 गया 9, और उधर कितना आ जाएगा? 0.95। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये किस में आएगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा, चौथा क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर है? ई के। तो ई वी नॉट जस्ट इक्वल है कितके? 0.95 ई वी। इससे इसको हटा दो तो बताओ वी नॉट क्या आ जाएगा? 0.94 और क्या? वोल्ट। ठीक है ना, आसान। अगर आप यहां पर वो करते तो टाइम होता, लगता टाइम ज्यादा। तो जब भी कुछ ऐसा दिया हो तब हम लोग ई 12375 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन्ग, और डब्ल्यू भी 12375 और लैम्डा एंगस्ट्रॉन्ग में, उससे आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, चलो एक और इसी का ले लेते हैं। इसी का नहीं लेते, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपकी जो क्लियरिटी है वो हो जाएगी। बाकी यूनिट छोटी है, फोटो इलेक्ट्रिक जो चीजें हैं वो हमने पूरी करा दी हैं आपकी। प्रीवियस ईयर खोलिएगा, फंसेंगे तो 1-2 ग्राफ ही हैं जिनमें फंसने की संभावना है, बाकी आप सब कर ले जाएंगे। ठीक है, चलो या मैं ऐसे कह दूं, देखो कि एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये एनर्जी है किसकी? किसकी है ये एनर्जी? इलेक्ट्रॉन की, है ना। मान लिया किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो आपसे कह रहा है आप तो प्रूफ कर दो कि जो लैम्डा है ना 12375 अपॉन में एन एंगस्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, इतना वो कह रहा कि होगी। प्रूफ कर लोगे आप इसको? थोड़ा सा सोचो और सोचने के बाद बताओ कि ये हो जाएगा। ठीक, चलो करते हैं इसको हम लोग कैसे। देखो, वैसे तो अभी मैटर भी तो अभी पढ़ा नहीं है ना, या देख लो अभी। वैसे देखो अभी फोटोन तो पढ़ा नहीं है, लेकिन आप समझ लो एच सी अपॉन लैम्डा ले लो। ये क्या ले लो? ई। इतनी बात समझ में आई? मुझे जो प्रूफ करना है वो क्या करना है? यही एच सी अपॉन एन। और ये है कितना? ये क्या है? एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इसको मैं पहले जूल में चेंज कर दूं। अच्छा, तो इसको एन और 1.6 10⁻⁻⁻19 है ना। लैम्डा चाहिए, मुझे चाहिए क्या है? हाँ, मुझे चाहिए लैम्डा। तो लैम्डा को अलग निकाल दो। पहले इधर लिख लो एच सी ओवर लैम्डा, सॉरी एच सी ओवर लैम्डा।
तो लेमडा को आप निकाल लो, कितना हो जाएगा HC ओवर 1.6 10⁻⁻⁻⁹ ठीक है। अच्छा रखो 6.6 10⁻⁻⁻34 3 इंटू 10⁸ इधर 1.6 10⁻⁻⁻⁹ इससे इसको पहले हटा दो, 16 चौके 64 अप्रोक्सीमेट 4 ले लूं, 4 दिया कितना हुआ 12, ये कितना 19 20 और 7 27, 34 था ये और 27 था ये, ठीक। तो बताओ कितना बचा 12, 10 की पावर 27 में से 34, 4 और 3 7 बचा ना, 7 बचा। अच्छा ठीक है ना, ये कटा 4 बार, 4 दिया कितना हुआ 12, ये 34 था, ये 19 ऊपर चला गया, 19 और 20 और 7 27, इधर 27 में से कितना बचा 7, तो 12 इंटू 10⁻⁻7 आया। अच्छा बताओ लगभग कितना हो जाएगा 12, और मान लो मैं 3 जीरो बढ़ा दूं 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -10, यही कितना आ जाएगा 12। अब मैंने अप्रोक्सीमेट लिया, जब आप पूरा का पूरा काटते तो 16 चौके 64 होता, 2 बचता, 16 एकम 16, ऐसे कुछ होता ना। तो यहां पे हमने काट दिया अप्रोक्सीमेट में तो आया 12,000, और यदि आप एग्जैक्ट काटते, चूंकि ये प्रूफ तो करना नहीं है, तो क्या है 12,375, ठीक है 12,375, समझ में आ रहा ना बात। और नीचे क्या होता n, अरे भाई ये इधर गया HC अपॉन 1.6 तो ये था, और साथ में क्या था n, साथ में क्या था n, इधर भी n और इधर भी n, ठीक है। तो लेमडा ठीक है, ये किस में आता है एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। आई होप ये आपसे हो जाएंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वही 2 इक्वेशन हैं, उन्हीं को सॉल्व करना है, शॉर्ट में लॉन्ग में, और आंसर निकाल लेने हैं। प्रीवियस ईयर खोलिएगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करिएगा, छोटा सा टॉपिक है। अब हमें देखना है क्या, हमें देखना है अब मैटर वेव, मैटर वेव, और इसमें देखना है भैया डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस। उन्होंने कहा चाहे बड़ा कण हो चाहे छोटा कण हो, यदि वो चलता है तो उनसे भी एक वेव एसोसिएटेड होती है, जिस वेव को हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली वेव, है ना। तो उसी को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, मतलब अपकमिंग जो कल है ना, कल तो शायद छुट्टी परसों, तो उसको हम देखेंगे अगले चैप्टर में, मतलब अगली प्रोसेस में, ठीक। प्रीवियस ईयर जितने हो मैक्सिमम आप लगा लीजिएगा, थोड़े से डिफिकल्ट ग्राफ हैं जो आपसे नहीं लगेंगे, बाकी मैक्सिमम जितनी चीजें हैं आप बहुत आसानी से होल्ड कर लोगे, ठीक है। चलो आज रहने देते हैं इतना ही, ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म में तो और डिस्कस कर लेंगे।